जय श्री कृष्णा दोस्तों। आलस्य मनुष्य को बहुत ही लाचार एवं बेसहाय बना देता है। आज हम इसी विषय पर आपके सामने एक कहानी लाए हैं, आलसी किसान और चिड़िया की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत आलसी था। भोला का गांव के बाहर एक बड़ा सा खेत था। फसल के उगने के कुछ दिनों बाद उस खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। कुछ दिन बीते, अब वह चिड़िया ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे थे। चिड़िया रोजाना अपने बच्चों के भोजन का इंतजाम करने के लिए रोज सुबह चली जाती तो वह शाम के समय लौटती थी। एक दिन वह चिड़िया अपने बच्चों के भोजन का इंतजाम करने के लिए बहुत दूर जंगल में चली जाती है। उसको आने में शाम हो जाती है। वह चिड़िया शाम को जब वापस आती है तो देखती है कि उसके बच्चे डरे हुए थे। वह अपने बच्चों से पूछती है, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो चिड़िया के बच्चों ने बोला कि माँ, आज यहाँ किसान आया था। किसान कल अपने बच्चों को भेजकर फसल को काटने की बात कर रहा था। तो चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम घबराओ मत बच्चों, कल यह फसल को काटने कोई नहीं आएगा। जब सुबह हुई तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। सुबह फसल को काटने कोई नहीं आया। बच्चे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चिड़िया अपने बच्चों को भोजन लेने के लिए बहुत दूर निकल गई थी। उसको आने में देरी हो गई थी। चिड़िया जब वापस आई तो वह देखती है आज उसके बच्चे फिर से डरे और सहमे हुए बैठे थे। तो चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, इतना डरे हुए क्यों हो? चिड़िया के बच्चों ने जवाब देते हुए बोला, माँ, आज वह किसान खेतों पर फिर से आया था। वह अपने रिश्तेदारों को भेजकर फसल को काटने की बात कर रहा था। माँ, क्या हमको अपना घर छोड़ना पड़ेगा? चिड़िया ने जवाब देते हुए बोला, चिंता मत करो बच्चों, कल कोई फसल को काटने नहीं आएगा और ना ही हम अपने घर को छोड़कर कहीं जाएंगे। चिड़िया की यह बात सुनकर बच्चे थोड़े से निर्भय हो गए। अब वह बच्चे बड़े होने लगे थे। वह बच्चे अपने घर में बहुत खुश थे। वह वहाँ खेलते कूदते और उछलते मस्ती करते जिंदगी को काट रहे थे। उनकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। रोजाना की तरह बच्चे अपने घोंसले पर थे और चिड़िया भोजन की व्यवस्था करने के लिए बाहर गई थी। वह चिड़िया जब भोजन को लेकर वापस आई तो देखती है बच्चे बहुत रो रहे थे। वह बच्चों से पूछती है, क्या बात है बच्चों, आज इतने डरे क्यों हो और रो क्यों रहे हो? हमको सारी बात बताओ। चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया से बोला, आज वह किसान फिर से खेतों पर आया था, लेकिन आज वह बहुत रो रहा था। वह बोल रहा था कि उसने अपनी सारी जिंदगी दूसरे पर निर्भर रहते हुए बिता दी, जिसके कारण उसका काम हमेशा ही अधूरा रह गया। वह किसान बोल रहा था अब वह अपनी फसल को खुद काटने आएगा, लेकिन माँ, हमको पता है हमेशा की तरह कल भी वह फसल काटने नहीं आएगा। चिड़िया बच्चों की बातों को सुनकर बहुत चिंतित हो गई। चिड़िया को चिंतित देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप चिंतित क्यों हो गई? चिड़िया ने बोला, बच्चों, अब हमको यह घर छोड़ना होगा। चिड़िया के बातों को सुनकर बच्चे बोले, आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती हैं कि कल किसान अपनी फसल को काटने आएगा? चिड़िया ने बोला, बच्चों, किसान जब पहली बार आया तो उसने अपने बच्चों को भेजकर फसल को काटने की बात कही, लेकिन उसके बच्चे नहीं आए। किसान जब खेतों पर दूसरी बार आया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भेजकर फसल को काटने की बात कही। उनका कोई रिश्तेदार फसल को काटने नहीं आया, लेकिन इस बार किसान दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद पर निर्भर है। वह इस बार जरूर ही फसल को काटने आएगा। लेकिन अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। वह उड़ना सीख लिए थे। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे
रात में ही किसान के खेत को छोड़कर चले गए थे। जब सुबह हुई तो जैसा चिड़िया ने बोला था वैसा ही हुआ। किसान उस सुबह फसल को काटने के लिए अपने खेतों में आया, लेकिन चिड़िया समेत उसके बच्चे रात में ही किसान के खेत को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, व्यक्ति जब तक दूसरों पर अपने कार्य के लिए निर्भर रहेगा तब तक उसके कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। किसान अपने आलसीपन के कारण और दूसरों पर निर्भर रहने के कारण अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, हमारा किसी व्यक्ति पर उम्मीद से ज़्यादा निर्भर होना हमारी ही पतन का कारण बनता है। जितना हो सके हमें अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।